सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं पीडीपी का स्टैंड आखिर इस मामले को लेकर के क्या है, शेख नासिर जी, क्योंकि हम अभी भी पीडीपी की ओर से 370 हटने के बाद भी वो खुशी उनके चेहरे पर दिख ही नहीं रही है कि इस वक्त महबूबा मुफ्ती या महबूबा मुफ्ती की बेटी की ओर से किसी भी तरीके से पॉजिटिव बयानबाजी आ जाए। नहीं, इसके खिलाफ में जरूर वो अपनी आवाज उठा रही हैं। ऐसा क्यों है सर, क्या दिक्कत हो रही है आप लोगों को? देखिए, डेमोक्रेसी की डेफिनेशन अगर हम देखें, डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। जमहूरियत में जब लोगों को पूछे बगैर, लोगों की मर्जी के बगैर कोई फैसला लिया जाता है तो वो माना यह जाता है कि डेमोक्रेसी के खिलाफ है। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के साथ जो केंद्र ने किया वो पूरी दुनिया के सामने आया है कि पूरे जम्मू कश्मीर को बंद कर दिया गया, इंटरनेट शट कर दिया गया, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स थे उनको अपने घरों में नजरबंद कर दिया गया, कुछ लोगों को जेलों में भरा गया और उसके बाद सांसद में एक फैसला लिया गया। आप खुद बताइए, अगर कोई फैसला किसी राज्य के लिए लेना हो और उस राज्य के बेहतरी के लिए, जैसा ये लोग कहते हैं, लेना था, तो जरूरत क्या थी कि जम्मू कश्मीर के तमाम नेताओं को नजरबंद कर दिया जाए, जम्मू कश्मीर के लोगों को अपने घरों के अंदर बंद कर दिया जाए, इंटरनेट बंद कर दिया जाए, सड़कों पर गाड़ियों को रोक दिया जाए। तो साफ आया है कि जो फैसला जम्मू कश्मीर के लिए 5 अगस्त 2019 को लिया गया वो फैसला जम्मू कश्मीर के हित में नहीं था। और अगर फैसला जम्मू कश्मीर के हित में नहीं है, देश के हित में नहीं था, तो जाहिर सी बात है कि 6 साल गुजर जाए, 10 साल गुजर जाए, जो 2019 में हम लोगों ने रिएक्शन दिखाया था वो रिएक्शन आज भी है। हमारी शिनाख्त छीनी गई है, हमें पूछे बगैर, हमें कोई मौका दिए बगैर, हमारा स्टेटस हमसे छीना गया और देश के साथ जो एक एग्रीमेंट हमारा था उस एग्रीमेंट को भी तोड़ा गया है। जबरदस्ती, जबरन, कानून को एक तरफ रखकर जमहूरियत का गला घोंट करके एक फैसला लिया गया। तो खुशी की तो बात दूर है, हम तो किसी भी तरीके से इस फैसले को स्वीकार करने सर, लेकिन आप ये नहीं चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में किसी भी तरीके से डेवलपमेंट हो, विकास हो, क्योंकि डेवलपमेंट का धारा 370 के साथ धारा 370 हटने से कौन सी डेवलपमेंट हुई? आप मुझे बताइए, धारा 370 जब हटाई गई तो कहा गया कि जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट होगी, रोजगार आएगा, लाखों बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। सर, जम्मू कश्मीर को सबसे ज्यादा टूरिज्म के लिए जाना जाता है। सर, सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर को टूरिज्म के लिए जाना जाता है, क्या आपको उसमें भी कोई फर्क नहीं दिखाई दिया है? देखिए, टूरिज्म जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने से पहले बेहतर था, हालात बेहतर थे। जब मिलिटेंसी पीक पर रही तो जम्मू कश्मीर में जितनी भी मिलिटेंसी रही, कभी भी यहाँ टूरिस्ट पर कोई हमला नहीं हुआ, कभी यात्रियों पर कोई हमला नहीं हुआ। लेकिन धारा 370 हटने के बाद रियासी में यात्रा बस पर हमला हुआ। पहलगाम का सानिया आप सब लोगों के सामने है, किस तरह पहलगाम ने आतंकियों ने दिन दिहाड़े मासूमों का कत्ल किया। ये धारा 370 के खत्म होने के बाद ही हुआ। तो अगर कुछ बदला है जम्मू कश्मीर में तो जम्मू कश्मीर के हालात खराब हुए। जम्मू कश्मीर में आज भी नौजवान बेरोजगार है। जम्मू कश्मीर में 6 साल तक कोई सरकार नहीं हुई और अगर कोई सरकार बनी है उस सरकार के पास कोई इख्तियार ही नहीं है। यहाँ एलजी का शासन चल रहा है, यहाँ ब्यूरोक्रेट्स हुकूमत कर रहे हैं। धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के जो हालात बने हैं, जम्मू कश्मीर जो बेरोजगारी बढ़ी है वो पहले से बहुत ज्यादा खराब है। लिहाजा हम सब लोगों के चेहरे आज भी उदास हैं और तब तक उदास रहेंगे जब तक धारा 370 दोबारा वापस नहीं मिलती, हमें अपनी शनाख्त वापस नहीं मिलती। हम तब तक संघर्ष करेंगे और तब तक बार बार 5 अगस्त के फैसले को हुआ नहीं है, कहीं कोई बदलाव हुआ नहीं है। बदलाव पे मैं आपको गिनाऊंगी एक एक करके, बताइए नासिर जी। देखिए, जिस दिन दिल्ली, खासकर भारतीय जनता पार्टी कश्मीर को जमीन का एक टुकड़ा नहीं समझेगी, बल्कि ये समझेगी कि कश्मीर के लोग जो कश्मीर में रहते हैं उनके दिल हैं, उनके जज्बात हैं और उन जज्बातों की कदर करेंगे, उस दिन कश्मीर के अंदर अमन चैन लौट के आएगा। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि कश्मीर को जमीन का एक टुकड़ा समझा जाता है। यहाँ के लोगों के जज्बात, उनके एहसासात, उनकी फीलिंग्स को आज तक किसी ने नहीं समझा। और भारतीय जनता पार्टी ये जो बार बार दावे कर रही है कि कश्मीर में अमन चैन है, ये अमन चैन नहीं है। ये जबरदस्ती डंडे के जोर पर कुछ लोगों को खामोश करने की बात जरूर है। अमन चैन तब आएगा जब लोगों के दिल जीते जाएंगे और लोगों के दिल डंडे के जोर पर नहीं जीते जाते। उसके लिए लोगों के एहसास और जज्बातों को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, दिल्ली और कश्मीर के लोगों के दिल की दूरी तब दूर होगी जब आप उनके जज्बात को समझेंगे, उन्हें अपनाएंगे। कश्मीर में थोड़ी सी भी कोई घटना घटती है, पूरे देश में कश्मीरी बच्चों के साथ ज्यादती होती है, उनको मारा पीटा जाता है। भारतीय जनता पार्टी किसी नेता ने कभी उस पर कोई रिजेंटमेंट नहीं दिखाई, कभी उसके लिए कहा नहीं कि भाई ऐसा मत करिए। कश्मीर और कश्मीर के लोग जो कश्मीर की सरहद में रहते हैं उन्हें मालूम है कि देश भर में भारतीय जनता पार्टी और इस वक्त केंद्र में जो शासन चला रहे हैं ये लोग उन्हें किस तरह ट्रीट करते हैं। जहां तक बात आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद ये जो कह रहे हैं कि डेवलपमेंट हुई है और बड़ी तेज रफ्तार में डेवलपमेंट हुई है, मैं इनको बता दूं कि रेलवे लाइन कोई 5 साल में नहीं बनी है, बहुत पुराना प्रोजेक्ट है, इस पे काम चल रहा था। और सड़कें
ये सड़कें डॉक्टर मनमोहन सिंह के वक्त से बन रही थी, जो अब जाके मुकम्मल हो गई है। देखिए, नींव किसी ने रखी, काम किसी ने किया। अब इनकी किस्मत है कि रिबन काटने ये पहुंच जाते हैं और उसको ये डेवलपमेंट का नाम देते हैं। आज जम्मू कश्मीर में कानून की प्रक्रिया के बगैर लोगों के ऊपर कार्रवाइयां की जाती है। किसी को शक की बुनियाद पर किसी का घर गिराया जाता है, शक की बुनियाद पर नौकरी से निकाला जाता है। यहाँ इस वक्त कानून अदालतों की कोई परवाह नहीं की जाती। आप अगर इसे अमन और चैन कहते हैं तो मैं कहता हूँ ऐसा अमन और चैन पूरे देश में आप करके दिखा दीजिए। ये अमन और चैन आप कश्मीर में क्यों कर रहे हैं? धमकी से काम होता है क्या? धमकी से काम होता है? महबूबा मुफ्ती थी ना वो, जिन्होंने ये कहा था कि अगर आपने धारा 370 को छेड़ा तो फिर कोई तिरंगा पकड़ने वाला नहीं बचेगा जम्मू कश्मीर में। देखिए, तिरंगा हम लोग शान से पहले पकड़ते हैं, तो इन लोगों का अगर कोई शक रहता, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि हमने जम्मू कश्मीर को देश के साथ मिलाया, तो इनको क्या लगता है कि 5 अगस्त 2019 से पहले जम्मू कश्मीर देश का हिस्सा नहीं था? सर, हम तो देश का शुरू से हिस्सा अगर कहते था हैं तो कि हम सर ये देश इस का तरीके हिस्सा के है। स्टेटमेंट क्या सही है? इस तरीके के स्टेटमेंट जो महबूबा मुफ्ती की ओर से दिए गए थे, वो कहती हैं कि अगर आप धारा 370 को छेड़ेंगे तो कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं बचेगा जम्मू कश्मीर में। ये किस प्रकार की धमकी है सर? उनके बयान को आप समझने की कोशिश करें। जम्मू कश्मीर का अपना झंडा था, जम्मू कश्मीर का अपना कानून था, आईन था, और उनके कहने का यह मतलब था कि जम्मू कश्मीर का जो भारत के साथ जो एक्सेशन हुआ था वो आर्टिकल 370 के बुनियाद पर हुआ था। अगर आपने आर्टिकल 370 को भी तोड़ा तो जम्मू कश्मीर और भारत के दरमियान जो ब्रिज है वो टूट जाएगा। तो तिरंगा जिस ब्रिज के सहारे हम लोगों ने आइडिया ऑफ इंडिया को यहाँ प्रोपोगेट किया, जो मेन स्ट्रीम के लोग हैं, आज हमें बीजेपी वाले नेशनलिज्म का सर्टिफिकेट बांटते फिरते हैं। हमने तिरंगा उठाया। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप जम्मू कश्मीर में तिरंगा उठाने नहीं आती। इंसानियत, इतना प्यार अगर आपके मन में भर रहा था सर लोगों के लिए, वहां के लोगों का हितों का आप सोच रहे थे, ये दौर आपको 1990 के दौरान में क्यों याद नहीं आया, जब कश्मीरी पंडितों को उन्हीं के घर से धक्का देकर निकाला गया, उनके ऊपर जो अत्याचार किए गए थे? कश्मीरी पंडितों को वापस लाने के लिए जितना काम पीडीपी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी सोच नहीं सकती। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन के बाद कश्मीरी पंडित वापस आए। इनसे पूछिए, क्या एक भी कश्मीरी पंडित भाई को वापस लेकर आए हैं? सर, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, सर बताइए, सर पीडीपी ने क्या क्या किया है, उसके बाद मैं बीजेपी से भी जानूंगी कि उनकी ओर से क्या क्या किया है। पीडीपी ने कश्मीरी पंडित को वापस लाने के लिए जो प्रयास किए थे, जो उनके लिए कार्य किया था, भारतीय जनता पार्टी वो सोच भी नहीं सकती। भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ नारे हैं, वादे हैं, दावे हैं, जमीनी सतह। अब तो आर्टिकल 370 एब्रोगेशन के बाद ये तो कहते थे 370 हटेगा, कश्मीरी पंडित वापस आ जाएंगे। क्या एक भी कश्मीरी पंडित को ये लोग वापस लाए? वो हमारे भाई हैं। कश्मीरी पंडित के बगैर का प्रयास किया गया। सुनिए, आपके मैं अब उस सवाल का भी जवाब एक बार जरूर देना चाहूंगी, जो आपने कहा था कि पर्यटकों की संख्या में भी पहले ज्यादा हुआ करता था। 2019 तक में सर 1.62 करोड़ ही बताया गया था जो कुल पर्यटक की संख्या रही थी, और 57,920 विदेशी पर्यटक थे। और आज साल 2024-25 की जब हम बात करते हैं तो कुल पर्यटक लगभग 2 करोड़ 35 लाख के आसपास में यहाँ रिकॉर्ड हुए हैं। विदेशी पर्यटकों की बात करूं तो आप सोचिए, जहां 57,000 हुआ करता था उस दौरान में 65,452 है सर। जब देश की पॉपुलेशन बढ़ी, रिसोर्सेज बढ़े, टूरिस्ट भी आते हैं। ये सिर्फ जम्मू कश्मीर के साथ में, आप हिमाचल के आंकड़े खोल करके देख लीजिए। अब आज आप 1990 के साथ तुलना करने बैठेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये किस तरह की तुलना की जा रही है। इस साल टूरिस्ट आए, अगले साल इससे ज्यादा आएगा। देश की आबादी बढ़ रही है, देश के लोगों के पास रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं, टूरिस्ट तो आएगा। अब इसका श्रेय भी आप 370 के हटने को देंगे, बिल्कुल गलत है। 370 जब था तब भी मेरे पास समय का अभाव है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, तो सर आप सभी का बहुत धन्यवाद। राम कुमार